नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें वर्णन है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन के अंत में किस प्रकार से संलेखना समाधि लेना चाहिए श्रावक को, इसकी भी बात इसमें लिखी गई है। और एक एक श्रेणी हमें ऊपर कैसे चढ़ना है उसके लिए प्रतिमाओं का स्वरूप भी इसमें दिया गया है। तीसरा अध्याय चल रहा है, सामायिक के अतिचार की बात चल रही थी। 105 नंबर का श्लोक है। आइए सबसे पहले इसका उच्चारण फिर से करते हैं आज। वाक्काय मानसानां दुःपरिधानान्नदादरस्य मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। पहले 3 बातें कही थी, वचन, काय और मानस, मन। इनकी दुःपरिधानानि, खोटी जो प्रवृत्ति है, ये 3 अतिचार हो गए। वचन संबंधी दुष्प्रणिधान, काया संबंधी दुष्प्रणिधान और मानस मतलब मन संबंधी दुष्प्रणिधान, खोटी प्रवृत्ति। वचन संबंधी जैसे कि हम अपने ही मन में किसी को बकने लग जाएं, मतलब वचन से बोलने लग जाएं, वो ऐसा है, ऐसा वैसा, बकते हैं ना लोग, तो बकने लग जाएं, तो ये क्या हो गया। अथवा गाना गाने लग जाओ, कुछ भी बोलने लग जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी वचन प्रवृत्ति खराब हो जाएगी, ठीक है ना। और मौन तोड़ ही दो। अच्छा, ये भी समझ में ध्यान रखना, ये सामायिक में ये भी वचन प्रवृत्ति है, काया प्रवृत्ति भी है और वचन प्रवृत्ति भी है। तो आप जो है हुंकार, जो हुंकार तुंकार कर रहे हो, ये भी आपकी वचन की दुष्ट प्रवृत्ति है। ये आप सामायिक में नहीं कर सकते हो। अथवा वचन से नहीं करो, ये सब इशारा हो गए, सब कुछ हो गए, आप उठ के नहीं गए, आपकी सामायिक खत्म नहीं हुई, लेकिन सामायिक अच्छी भी नहीं हुई। सामायिक में उतना समय वेस्ट चला गया आपका, उतना समय आत्मचिंतन में जाना चाहिए था, उतना समय पर चिंता में चला गया, पर की प्रवृत्ति में चला गया। तो ये काया संबंधी दुष्ट प्रवृत्ति हो जाएगी। इशारा करना, हुंकार करना, आवाज़ लगाना, बुलाना, कुछ कहना। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि मौन में भी बात कर लेते हैं, दांत को दबाएंगे, करते रहेंगे और पूरी की पूरी बात, सब बातें कर लेते हैं मौन में, पता नहीं कैसे बात कर लेते हैं। दुष्परिधान, ये क्या है, खोटी प्रवृत्ति है। तो सामायिक काल में नहीं। आँखों को नासा दृष्टि रखो। देखो, आँखें खोलते हैं तो सब दिखने लग जाता है। जब दिखता है तो कुछ बोलने की इच्छा भी होने लगती है, कुछ करने की इच्छा भी होने लग जाती है। और जब आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर हम ना बोलते हैं और ना ही कुछ करते हैं। सबसे अच्छा है इसका उपयोग करो, पलक का उपयोग करो। पलकें मिली हैं बंद करने के लिए आइस को, उसको बंद रखो। ज़्यादा से ज़्यादा समय नासाग्र रहो, नासा दृष्टि रहो। और कम से कम सामायिक काल में तो नासा दृष्टि बोली है ना, अपनी आँख को यहाँ, बस। अब कौन आ रहा कौन जा रहा कुछ नहीं, यहाँ पर रख लीजिए आप, इसने बिल्कुल इसको यहाँ रख लीजिए। दर्द भी नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगी, और आप जो हैं बाह्य वातावरण से बच जाएंगे, ठीक है। तो वचनों की दुष्प्रवृत्ति नहीं करना। काया की दुष्प्रवृत्ति मतलब बार बार आसन चेंज कर रहे हो, कभी टेढ़े हो जाते हो, कभी एक बल के सहारे से बैठ जाते हो, कभी पीछे हाथ सहारा लेके बैठ जाते हो, कभी फिर दीवार का सहारा लेके बैठ जाते हो, कभी ऐसे करके बैठ जाते हो। मतलब कितनी प्रवृत्तियां हैं।
तो ये सारी प्रवृत्तियां जो हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साम भाव, सौम मुद्रा, ऐसे समायिक करना। तो आप जितनी प्रवृत्ति करते हो ये आपके समायिक के दोष हैं। और यदि आप समायिक छोड़ करके किसी अन्यत्र स्थान में चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो फिर समायिक ही भंग हो जाती है। उस दिन आपका सामायिक व्रत नहीं रहा। क्या नहीं रहा? उस दिन आपका सामायिक व्रत नहीं रहा। हाँ, अभी आप हूँ कर रहे थे, वो आपका अतिचार था, पर आपने बोलना ही चालू कर दिया, बातें ही करना प्रारंभ कर दी, और बताओ क्या चल रहा है, क्या करके आए, कैसे आए हो, वहाँ से आए, यहाँ से आए, तो फिर तो वो आपकी सामायिक नहीं रही। आपकी सामायिक उस दिन की भंग हो चुकी है। आपका सामायिक व्रत समाप्त हो चुका है, आपको पता है। आपका सामायिक व्रत नहीं रहा। गुरु से जाके प्रायश्चित लो, पुनः सामायिक व्रत लीजिए। आपको पुनः सामायिक व्रत लेना पड़ेगा आलोचना करके। अतिचार में सिर्फ आपको प्रतिक्रमण करना है, गुरु से भी प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। यदि इस प्रकार से कुचेष्टा हो जाती है तो उस समय आपको सिर्फ प्रतिक्रमण करके कि मेरे सामायिक में मन से, वचन से, काय से जो भी प्रवृत्ति हो चुकी है, मैं उसका तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो मेरा दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ऐसा प्रायश्चित हो गया। लेकिन आपने सामायिक ही भंग कर दी। आपने सामायिक को तोड़ दिया, उठ के चले गए, बकबक करने लगे, बोलने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, क्रोध करने लगे, तो ये आपके वचन से, और उठ के भाग गए तो काया संबंधी, तो ये सब गड़बड़ हो गया। मानस में कैसे होगा? मानस में तो बोलना भी नहीं है, मानस में तो उठना भी नहीं है। मानस में आर्त ध्यान, रौद ध्यान आना। आर्त ध्यान, रौद ध्यान में यदि मन लगा रहा तो मानस संबंधी दोष है, ठीक है ना। लेकिन आर्त रौद ध्यान के संस्कार कंटिन्यू रहे, अति गाढ़ रूप से रहे, तो अतिचार नहीं, फिर तो वो अनाचार हो गया, ठीक है। जैसे मन है, मन में दुकान याद आ जाए, मन में घर याद आ जाए, परिवार याद आ जाए, कभी शरीर याद आ जाए, कभी भोजन याद आ जाए, ये क्या हुआ? ये आपका अतिचार है, अतिचार है। लेकिन ऐसे मार डालूंगा, काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना, बहुत बड़ा व्यापार करूंगा, ऐसा करूंगा, मतलब हिंसा परक, बहुत झूठ परक, ये सारी चीज़ें मन के विषय बनने लग जाएं। हम तो आत्मा से अलग हो गए, बिल्कुल पूरे संसार में ही खो गए। होते हैं ना लोग, पूरे आँख बंद कर लिया और कितनी कल्पनाओं में जीने लगते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखने लग जाते हैं। तो सपने देखने लग जाओ सामायिक में, या सोचने लग जाओ, तो वो सामायिक का अतिचार नहीं कहलाएगा भैया, वो तो अनाचार हो गया। सामायिक करते करते कभी कभी चला गया, फिर वापस आ गया, भैया क्या हो गया, क्यों गया, नहीं स्थिर होना, फिर याद आ गया, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो ये तो क्या हो रहा है, दोस्त लग रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, दोस्त लगे फिर दूर हो रहे हैं। लेकिन आप कंटिन्यू उसी में ही लग गए, सामायिक तो एक खत्म। ऐसा क्या हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे कैसे बोल दिया, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हमारा तो सत्यानाश कर दिया, हमारा तो काम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, और पूरा 48 मिनट हो गया, चारों तरफ काय सर, आज की सामायिक पूरी। नहीं, ये सामायिक नहीं है, ये अनाचार है, आपकी सामायिक समाप्त हो चुकी है। आप दोषी हो, महादोषी हो, आपको पुनः उसका प्रायश्चित लेकर के सामायिक शिक्षा व्रत में जो सामायिक व्रत है उसको ग्रहण करना चाहिए। समझ में आ गया? मन, वचन और काय, इनकी दुष्ट प्रवृत्ति यदि होती है तो सामायिक में अतिचार लगता है। फिर दिया है अनादर और आयुष्मरण, 3 वो हो गए और 2 ये हो गए, अनादर और आयुष्मरण। कितने हो गए ये? 5, 3, 2, 5, ये 5 अतिचार हो गए। अनादर, सामायिक में आदर भाव नहीं रखना। सामायिक कर रहे हैं, नियम हैं तो करने ही हैं। जैसे कि बताया था ना,
खड़े होकर के चारों दिशाओं में कायोत्सर करो एक एक। फिर 3 जो है आवर्त कीजिए और फिर एक शिरोन्नति कीजिए। बैठ करके उस दिशा में जो भी पंच परमेष्टि हैं उनको नमस्कार कीजिए। फिर पुनः दूसरी दिशा में जाइए। ये चारों दिशाओं में प्रारंभ में भी करना है और ये चारों दिशाओं की अंत में भी करना है, समायिक के अंत में भी। अब क्या करना, वहीं बैठे हैं, ख़त्म, वहीं करा। ये क्या है, समायिक का आदर है कि अनादर है? ये अनादर है, ठीक है ना। जो आपको बताई थी विधि, उस विधि के अनुरूप आपने समायिक क्रिया नहीं की तो उसमें जो कुछ भी आप कर रहे हो पर आपकी समायिक नहीं, वो समायिक का अनादर है। समायिक में झपकी आ गई, नींद आ गई, चलो आ जाती है तो उसको फिर अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अलर्ट नहीं हुए, दीवार से टिक गए और खर्राटे चालो। ऐसा होता था, हम लोग ब्रह्मचारी शुरू में आए थे, ब्रह्मचारी अवस्था में सब साधु साथ बैठते थे समायिक, तो हम लोग दीवार टिक जाते थे, मना करते तो टिको मत, फिर भी टिक जाते थे। ये टिकना भी अनादर है। टिकने के बाद सो जाना वो तो महा अनादर हो गया। बोले लंबी समायिक हो गई। बड़ी समायिक है आज। क्या बड़ी समायिक है? सभी तो 48 मिनट की करते हैं, ये तो 2-2 घंटे की समायिक करते हैं। अच्छा 2 घंटे की? क्या 2 घंटे की समायिक? सो जाते हैं, खो जाते हैं, इतनी बड़ी समायिक, और बाद में उठे जय हो प्रभु, है नहीं चलता, ये अनादर है। बार बार आसन चेंज करना अनादर है। समायिक का जैसा स्वरूप बताया है उसमें कुछ भी कमी करना ये अनादर है, आदर नहीं है। समायिक के प्रति आदरता नहीं है, मतलब समायिक के प्रति ईमानदारी नहीं है, सत्कारता नहीं है, ये अनादर के भाव हैं। इसलिए समायिक के काल में आपको समायिक करे हैं तो कुछ करने लगे, चटाई देखने लगे, पेज उठाने लगे, चश्मा बंद करके रखने लगे, मतलब क्या क्या करते रहते हैं, ठीक है। ये उठाया, वो उठाया, घड़ी बंद करी, घड़ी उठाई, पीछे उठाया, चटाई को देख रहे, ये सब क्या है? अनादर है। जो विधि समायिक की बताई गई है उस विधि के अनुरूप करना आदर है, बाकी सब अनादरता का भाव है, ठीक है ना। भाई समायिक कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, ठीक, तुम चिंता मत करो, ये अनादर है। भाई आपने क्या बोल दिया, हाँ कर लेंगे, तुम छोड़ो, ये अनादर है। काल में समायिक नहीं करना अनादर है। समायिक का जो काल है उस समायिक के काल में समायिक नहीं करना, ये समायिक का अनादर है। एक तो होता है भूलना, वो अलग अभी आएगा। तुम भूले नहीं, तुमको पता है, तुमको पता है कि मेरा समायिक का काल हो चुका है, लेकिन फिर भी समायिक काल में समायिक नहीं कर रहा हूँ, ये समायिक के प्रति अनादर है। कोई व्यक्ति मिलने आ जाता है, तुम पहले उससे मिलते हो, समायिक बाद में करते हो, ये समायिक का अनादर है। तुम अपने घर के काम पहले निपटाते हो, बाद में समायिक सोचते हो समायिक आगे पीछे कर लेंगे, ये समायिक का अनादर है। ये समायिक का अनादर है। समायिक तो तुमने करी, कोई बात नहीं, आगे पीछे करी, लेकिन जिस काल में होना चाहिए थी, तो काल संबंधी अनादर। जैसे द्रव्य से होना चाहिए थे वैसे नहीं हुई तो द्रव्य संबंधी अनादर। जैसे क्षेत्र में होना चाहिए था उस क्षेत्र में तुमने नहीं की तो क्षेत्र संबंधी अनादर। जिस काल में होना चाहिए था उस काल में तुमने नहीं किया तो काल संबंधी अनादर। और जिस भाव से होना चाहिए थी उस भाव से नहीं की तो भाव संबंधी अनादर। द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से, चारों प्रकार से अनादर करते हैं। और सुनो, यदि एक दिन किया या कुछ थोड़ा किया तो अतिचार है, और बार बार किया, रोज ही किया, प्रतिदिन ऐसा करने लगे, अब तो लाइफ में ऐसा बन ही चुका है, अब तो आदत में आ गया है, तो फिर वो अनादर अतिचार नहीं है, फिर तो वो अनाचार है, फिर आपका सामायिक व्रत भी नहीं है, आपका सामायिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आदर पूर्वक करो। नहीं
ऐसा द्रव्य, ऐसा छेद, ऐसा काल, ऐसा भाव, बस होना तो होना। 3 लोग में कोई भूचाल मच जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा सामायिक का काल है तो सामायिक करना ही करना है। क्षेत्र शुद्धि रखना है तो रखना ही रखना है। द्रव्य की शुद्धि होना चाहिए तो होना ही चाहिए। भाव शुद्ध है तो होना ही चाहिए। इस प्रकार से सामायिक करना, आदर भाव, अहो भाग्य से, ओहो मेरा सामायिक का काल हो गया, अरे वाह मेरी आत्मा में जाने का समय आ गया। सारी विषमताओं से दूर होकर के समता में जाने का समय आ गया, तो खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? कुछ तो घड़ी देख करके 6 बज गए, ओ चलो सामायिक करते हैं, चलो 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 सामायिक करना। मतलब ऐसा खुशी नहीं हो रही है कि कोई अनमोल चीज़ मिलने वाली, चिंतामणि रत्न मिलने वाला है, ऐसी खुशी नहीं होने का नाम अनादर भाव है। और भैया जाओ, अब तो मुझे रत्न मिलने वाला है, अब तो मुझे मोक्ष मिलने वाला है। और मोक्ष मिलने की कैसी तलाश होना चाहिए, कितनी खुशी होना चाहिए। 4 बज गए, 5 बज गए, भैया बस अब बस, ओहो अब जाओ, अब मेरा कितना मैंने इस समय को पाने के लिए, कितना समय मैं खाना बना रहा था, भोजन बना रहा था, झाड़ू पोछा लगा रहा था, तब सोच रहा था ये कब समाप्त हो, मेरा सामायिक करना, मुझे सामायिक करना है, मेरे को बहुत बड़ा अनमोल रत्न मिलने वाला है। ऐसे भाव आना अच्छी बात थी, लेकिन भाव नहीं आए, सामायिक कर लेंगे थोड़ा ये वाला कर लेंगे, थोड़ा काम हो, थोड़ा टरकाना, सामायिक को टरकाना। तो सामायिक को नहीं टरका रहे हो आप, अपने आप को मोक्ष मार्ग से टरका रहे हो। आप सामायिक को धक्का नहीं लगा रहे हो, आप अपने आप को मोक्ष से धक्का लगा रहे हो, आप संसार से जुड़ रहे हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। 5वां नंबर है अस्मरण, विस्मृति, भूल जाना। संसार में इतने लिप्त हो गए, संसार में इतने आसक्त हो गए कि आज तो सामायिक करना ही भूल गए। कोई सुबह की सामायिक भूल जाता है, कोई दोपहर की सामायिक भूल जाता है, और किसी शाम की भूल जाता है। तब याद आता तो सोचता चलो अब ठीक है, प्राश्चित लेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। तो ये सामायिक भूल जाना, सांस लेना नहीं भूलते हो ना, ऐसे सामायिक भी अपनी नहीं भूलना चाहिए। भूलते हैं तो अतिचार है। और भी विषय की चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।